हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का एक ग्रामर का टॉपिक करते हैं, एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। क्रिया का प्रयोग सदैव इसके कर्ता के अनुसार होना चाहिए। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। एक वचन क्रियाएँ इज, एम, वोज, हैज़, डज, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। बहुवचन क्रियाएँ आर, वर, हैव, डू आदि। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार के हमारे पास पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आते हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस, और सेकंड पर्सन होता है यू, यूअर, यू, और बाकी सभी थर्ड पर्सन होते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है तो वहाँ पर जैसे राम है, राम के साथ हम गो के साथ ई एस भी लगाएंगे तो गोज बन जाएगा। यदि राम के स्थान पर यहाँ पर आई होता या यू होता तो गो का गो आ जाता। देखिए आगे राम एंड श्याम, ये 2 हो गए, बहुवचन वर्ब सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ यहाँ पर गौ लगा। उसके साथ देखिए दे, ये थर्ड पर्सन है परंतु ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। यदि सिंगुलर होता तो यहाँ गो के साथ ई एस लग जाता, परंतु यहाँ पर दे है, ये थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर गौ का गो लगा। यानी जो गौ है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये अपने आप में बहुवचन रूप में है। आगे देखते हैं सी के साथ, देखो गोज लगा हुआ है। द बॉयज़ आर गोइंग, यहाँ पर बॉय, यदि एकल बॉय के साथ एस नहीं होता फिर यहाँ पर इज आ जाता, परंतु यहाँ बॉय के साथ एस लगा हुआ है, यानी कई बच्चे हैं तो इसलिए यहाँ पर आर का यूज़ किया हमने। अब बॉय इज़ गोइंग, एक लड़का जा रहा है। आपके पास अब एग्जाम में किस प्रकार से आएगा कि यहाँ पर जहाँ पर डैश, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, इज़ आया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा इज़ और आर में से पुट कीजिए, तो आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए दे वर गोइंग, यहाँ पर दे है, दे के कारण यहाँ पर वर का यूज हुआ। ही, सी, यदि ही है, सी है, दोनों थर्ड पर्सन और सिंगुलर हैं तो इनके साथ हमारा यस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यानी वॉज का यूज होगा, सी वॉज गोइंग। सब्जेक्ट तथा वर्ब के उपयुक्त तालमेल के लिए निम्नलिखित सहायक नियम सिद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नियम दिए हुए हैं, तो आइए इनको रीड आउट करते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक एक वचन सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए तो प्राय उनके साथ बहुवचन वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर कहना क्या चाहता है कि जैसे मोहन और राम दोनों ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, बट इनको हमने एंड से जोड़ दिया इसलिए इनके साथ बहुवचन वर्ब का यूज़ हुआ, तो इनके साथ आर आ गया। मोहन एंड राम आर फ्रेंड्स। यदि हम राम के साथ केवल राम अकेला होता तो राम के साथ इज लगता। उसके बाद देखिए मोहन, शाम एंड राम प्ले टुगेदर, तो यहाँ पर जो प्ले है वह एक बहुवचन वर्ब है। यस, ही एंड हिज ब्रदर हैव डन द वर्क, तो यहाँ पर जो हैव है वो भी एक बहुवचन वर्ब है। राम एंड गोपाल वर देयर इन द मीटिंग। यस, ही एंड हिज फ्रेंड्स डू नॉट वर्क टुगेदर, तो यहाँ पर जो डू है, डू आपकी एक बहुवचन वर्ब है। यदि यहाँ पर ही होता और ही के साथ जैसे आपको बोलना है कि ही डज, तो ही डज हिज वर्क, तो इस प्रकार से आ जाता। यदि 2 एक वचन संज्ञाएं किसी एक व्यक्ति या किसी एक चीज़ का बोध कराती हों तो ऐसी एक वचन संज्ञाओं के साथ एक वचन वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर कहना क्या चाहता है, यदि मान लो 2 एक वचन संज्ञाएं हैं, नाउन्स है, जैसे माई ब्रदर एंड हेल्पर हैज़ अराइव्ड, तो यहाँ पर एक माई ब्रदर और हेल्पर है परंतु यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया है। क्यों, आगे देखिए आप, द लीडर एंड द स्पीकर इज सीटिंग ऑन द स्टेज, अ ग्रेट गांधीयन एंड लीडर इज डेड। अब यहाँ पर जितने भी 3 सेंटेंस है सभी के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। इसका रीज़न क्या है, यदि आपको 2 नाउन को एंड से जोड़ा हुआ है और उनमें जो सेकंड है, सेकंड के साथ यदि आपका आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और यदि आर्टिकल लगा हुआ है तो फिर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आगे इसने बताया भी है, यदि एक ही व्यक्ति का बोध कराना हो तो आर्टिकल का प्रयोग दोनों संज्ञाओं या विशेषणों में से पहली या विशेषण के साथ किया जाता है, अर्थात आर्टिकल का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाता है। यहाँ पर देखिए ऊपर आपने देखो द लीडर एंड द स्पीकर, तो यहाँ पर द एक आर्टिकल है, इस सेंटेंस में एक ही बार आर्टिकल का यूज़ किया है। देखिए थर्ड सेंटेंस में अ ग्रेट गांधीयन लीडर, अ ग्रेट गांधीयन एंड लीडर इज डेड, यहाँ पर भी एक आर्टिकल है जो एक बार सेंटेंस में आया हुआ है।
अर्थात आर्टिकल का प्रयोग केवल एक ही बार किया जाता है। ऊपर के वाक्यों में केवल लीडर से पहले द और गांधीयन से पहले ए का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।